इस चैनल को देखो 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और क्रिएटर के पास वीडियो एडिटिंग कराने के लिए 2000 रुपीज नहीं है और ये बड़े चैनल भी मंथली 1 से 2 लाख ही कमा रहे होंगे। वही दूसरी तरफ इन चैनल का रेवेन्यू मंथली करोड़ से भी ज्यादा है। और फिर आते हैं YouTube ऑटोमेशन वाले चैनल्स और एक गुरुज। इस टॉपिक पे तो YouTube पे लाखों वीडियोस है और अब ऐड भी बहुत आते हैं। ये लोग क्लेम करते हैं कि आप फेसलेस चैनल बना के YouTube से 10 to 20 लाख मंथली कमा सकते हैं बिना फेस दिखाए। अब तो सब कुछ AI कर देगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट। और फिर आप सोचते हो पैसा ही पैसा होगा। और मैं पर्सनली 2 साल YouTube ऑटोमेशन में टाइम और पैसा वेस्ट करने के बाद अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि 2025 में आपको YouTube ऑटोमेशन क्यों नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो क्यों करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखो। आज के टाइम में इंडिया में लाखों फेसलेस चैनल्स हैं, लेकिन सिर्फ 1% चैनल ही पैसा कमा पा रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं वो भी एवरेज 10 से 12 हजार पर महीने का है। सोचिए, YouTube ऑटोमेशन में दिन रात मेहनत और पैसा बर्बाद करने के बाद 9 to 5 जॉब करने वालों से भी बुरी हालत है। पर अगर यही सच है तो इनका क्या, जो एक्चुअली में करोड़ कमा रहे हैं। अंकुर वारिको, राजीव तलरेजा, ईशान शर्मा, ये सब लोग फेस दिखाते हैं। कोइंसिडेंस है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये ऑटोमेशन गुरुज आपको ड्रीम बेचते हैं, सिर्फ 10 दिन में सेटअप हो जाएगा। पर रियलिटी ये है कि सेम एफर्ट लगता है, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल, प्लानिंग सब कुछ करना पड़ता है। प्लस वॉइस ओवर क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, पर्सनल कनेक्शन के बिना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मोनेटाइजेशन के लिए आपको 50 to 60 वीडियोस डालने पड़ेंगे। मतलब आपको एटलीस्ट 1 ईयर तक दिन रात मेहनत करना पड़ेगा और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा कमा पाओगे। देखो, मैं फेसलेस चैनल्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस के अगेंस्ट हूँ। और एक गुरुज आपको नहीं बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फेसलेस चैनल्स में आपकी अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती है। जब आप फेसलेस वीडियोस बनाते हो, उसमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस प्रमोट करते हो, तो लोग सोचते हैं ये कौन है, इसका फेस भी नहीं दिख रहा है, मैं इसको कैसे ट्रस्ट करूं। फेसलेस चैनल में पर्सनल ब्रांडिंग एकदम इम्पॉसिबल हो जाती है। अंकुर वारिको को लोग जानते हैं, इसीलिए उसको ब्रांड डील्स मिलती है। ऑडियंस के साथ वो पर्सनल कनेक्शन बिल्ड करता है, इसीलिए वो करोड़ों का अपना कोर्स बेच पाता है। ये सब कुछ पर्सनल कनेक्शन की वजह से ही हो पाता है। YouTube का एल्गोरिदम भी फेस वाले चैनल्स को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि नेचुरली उन लोग का वॉच टाइम और एंगेजमेंट ज्यादा रहता है। फेसलेस चैनल्स को मोनेटाइज करना ही मुश्किल होता है, ब्रांड्स डील का तो भूल ही जाओ। अभी ध्यान से सुनो, सक्सेसफुल क्रिएटर्स में ये चीजें कॉमन होती है। अंकुर वारिको फेस दिखाता है, पर्सनल स्टोरी शेयर करता है और रिजल्ट मल्टीपल बिजनेसेस एंड करोड़ इन रेवेन्यू। राजीव तलरेजा फेस के वीडियो बनाता है, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करता है, रिजल्ट बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम सेल करता है और मंथली करोड़ कमाता है। और ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं। ये सब सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने फेस को ब्रांड बना के और मल्टीपल बिजनेस एम्पायर्स बनाए हैं। बेस्ट केस सिनारियो, अगर आप फेसलेस चैनल से मंथली 1 लाख व्यूज ला पाते हैं तो आप मंथली 10 से 12 हजार रुपए पर महीने कमा सकते हैं। लेकिन अदर इनकम ऑलमोस्ट 0 है। वहीं एक एवरेज चैनल 1 लाख व्यूज पे कोर्स बेच के और ब्रांड्स डील ला के लाखों कमाता है। डिफरेंस क्लियर है, फेस दिखाने से आप कंटेंट क्रिएटर नहीं, एक ब्रांड बन जाते हो। बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि जब आप फेस दिखाते हो तो ट्रस्ट बिल्ड करते हो, पर्सनल कनेक्शन बनाते हो, अपनी एक्सपर्टीज शो करते हो और ब्रांड पार्टनरशिप इजीली मिलती है और प्रीमियम चार्ज करते हो। वहीं फेसलेस में आप एक अनजान वॉइस हो। तो आप सोच रहे होंगे मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल है पर इजी नहीं। फेस दिखाओ फ्रॉम डे 1, स्मॉल स्टेप्स लो, फोन से रिकॉर्ड करो, प्रोफेशनल सेटअप की जरूरत नहीं है इनिशियली। मिस्टेक्स ह्यूमन को ह्यूमन बनाते हैं और रिलेटेबल बनाते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो और आप दिखाओ कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाओ, सिर्फ एडसेंस पे डिपेंडेंट मत रहो। कोर्स बनाओ, कंसल्टिंग शुरू करो और इंडस्ट्री में अपनी अथॉरिटी बनाओ। नॉट जस्ट अ चैनल, लॉन्ग टर्म गोल रखो। क्विक मनी के जगह पे सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस में ध्यान दो। याद रखो कि फेसलेस चैनल में आप रिप्लेस हो सकते हो, फेस चैनल में आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पर
मैं अभी ऑन करता हूँ कि ये एक इजी पाथ नहीं होगा। फेस चैनल का मतलब ये नहीं है कि कैमरा के सामने बैठा और बोलना शुरू कर दिया। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग और क्वालिटी कंटेंट पे ज्यादा फोकस करो। 99% लोग क्विट कर देते हैं क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट मेहनत लगता है, और जो 1% कंटिन्यू लगे रहते हैं उनको ही रियल सक्सेस मिलती है। अगर आप उस 1% पे आना चाहते हो और रियल सक्सेस पाना चाहते हो तो फेसलेस के चक्कर में मत पड़ो। फेस दिखाओ, अथॉरिटी बनाओ और रियल बिजनेस बिल्ड करो। अगर आप सीरियस हो यूट्यूब से सक्सेस पाने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेक मनी फ्रॉम डे वन। मैं वहां एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ। बस याद रखो, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ स्मार्ट वर्क होता है। तब तक के लिए कीप अपलोडिंग, कीप अपग्रेडिंग।